मंजिल के करीब आ ही गए तो डरने से क्या होगा भला। मंजिल के करीब आ ही गए तो डरने से क्या होगा भला। कर लें थोड़ी इंटरव्यू की तैयारी, इसी से होगा फायदा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू से मुतल्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। जिन लोगों को भी एएमयू में क्लास फर्स्ट, 6 और 9th का इंटरव्यू देना है या और कहीं भी किसी भी चीज का भी इंटरव्यू देना है, उसके लिए भी आपको ये वीडियो बहुत ही काम की चीज होगी। आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे पहले भी मैं एएमयू के लिए यानी एएमयू इंटरव्यू के लिए 2-3 वीडियोस बना चुका हूं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा वैसे ही क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए। इसी वजह से अगर आप सीरियसली इस इंटरव्यू को ले रहे हैं तो आप यकीनन इस वीडियो को पूरा देखिए और वो वीडियो को भी देखिएगा तो और किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इंटरव्यू में इस बार एक सीट के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और इंटरव्यू में भी कुछ लोग एब्सेंट भी होंगे। तो जो आकर सही तरह से इंटरव्यू दे देगा यकीनन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दें कि आपको यानी आपका इंटरव्यू सिर्फ 15 मार्क्स का होगा। पहले 25 मार्क्स के होते थे, लेकिन जब से सिलेबस को मॉडिफाई किया गया, रिटन 85 का आपने दिया है और इंटरव्यू 15 मार्क्स का। इस 15 में आपको 40% यानी कि 6 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 6 नहीं लाएंगे तो आपने रिटन में कितना भी अच्छा किया हो, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो 6 नंबर लाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं चंद चीजें आपको बता रहा हूं, वो 6 नंबर और फिर और जो चीजें मैं उसके आगे जो बताऊंगा वो आपके इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेहतर नुस्खा होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो, आप अच्छी तरीके से तैयार होकर जाएं। ड्रेस आपका बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। चूंकि सर्दी का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि स्वेटर, जैकेट या ब्लेजर पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी कलरफुल ना हो, फॉर्मल हो तो ज्यादा अच्छा है। और पॉलिश किए हुए शूज पहनकर जाएं। हो सके तो अब जाहिर सी बात है कि रास्ते में आपको जाएंगे तो ठंड लगेगी तो टोपी वगैरह पहन कर जाएं, लेकिन इंटरव्यू जब रूम के अंदर जाएं तो बेहतर यह होगा कि आप टोपी वगैरह पहनकर ना जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये सब सारी चीजें जाहिर सी बात है एक इंटरव्यू देने या क्लासरूम में होते हैं या किसी भी चीज का को हम एक प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो थोड़ा ये सब पे ध्यान रखना जरूरी होता है। जब आप जाएंगे वहां पे यानी कि जहां पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, एक कमरे में आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा, फिर एक जगह बैठेंगे, दूसरे कमरे में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी 2 कमरे में, एक कमरे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और दूसरे कमरे में इंटरव्यू। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करा लीजिए टोपी वगैरह पहन के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जब आपका नाम आए तो उस वक्त आप टोपी उतार कर थोड़ा सा बाल वगैरह दुरुस्त करके आप रहिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। क्योंकि आपको पता ही है कि टोपी या मफलर वगैरह या हम स्कार्फ वगैरह लगा के जाते हैं। लड़कियां वैसे स्कार्फ लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आमतौर से मफलर वगैरह बांध के अगर आप जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से इन बातों पे आप ध्यान दीजिए
डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। तो जब आपका नाम बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो आप दरवाजे पे जाइए और परमिशन लीजिए, मे आई कम इन सर। जब उधर से आवाज आए यस कम इन, यस गेट इन, आप जाइए और खड़े हो जाइए बेगर कहे। जब तक इंटरव्यू लेने वाले ये ना कहें कि बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज हैव ए सीट, है ना, तब तक आप मत बैठिए। और बैठने के बाद थैंक यू जरूर कहिए। इंटरव्यू लेने वाले 3 से 5 लोग हो सकते हैं, 3 भी होते हैं 5 भी होते हैं, और उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अपीयरेंस हर हाल में अच्छा होना चाहिए। आप जब कमरे में चलकर जाएं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, डरे सहमे हुए अंदाज में ना जाएं, बोल्डली जाएं। कोई डर अपने ऊपर किसी तरह का प्रेशर महसूस ना करें। ऐसा करेंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, जानते हुए भी आप सवाल का जवाब सही तरह से नहीं दे पाएंगे। जब आप बैठ जाएंगे, जब कमरे के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है, दूसरी चीज यह है कि पहला तो यह है कि आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, और इंटर होने के साथ ही आप दूसरा सैल्यूट करेंगे, सलाम कहिए, नमस्कार कहिए, आदाब कहिए, या जिसका टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जैसे वर्ड्स कह सकता है सैल्यूटेशन के लिए। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए आप बैठ जाइए और थैंक यू जरूर कहिए, ताकि पता चले कि आपके अंदर कितना मैनर है। ये सब चीजें ही वहां ये शो करेंगी कि आप कितना कल्चर्ड और मैनर्ड हैं, आप कितने सिविलाइज्ड घराने से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद जब आप बैठें तो ऐसा नहीं कि पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाएं, बिल्कुल सामने सीधा बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए। बिल्कुल कुर्सी पे आगे की तरफ भी ना बैठें, बिल्कुल आप पीछे की तरफ अच्छे से सीधा बैठिए, पैर आपके दोनों ऐसे सामने की तरफ जैसे आमतौर से बैठते हैं, और हाथ भी अपने इस पे रख, थाई पे आपके हाथ पैसे रख लीजिए। बिल्कुल अदब से बैठिए, लगे कि हाँ आप बिल्कुल बाअदब हैं। उसके बाद स्पीकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकिंग। ये 5 पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो 6-7 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। स्पीकिंग आपकी हो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पोकन, मुस्कुराते हुए, बहुत ज्यादा भी नहीं मुस्कुराएं, थोड़ा सा, जिसे कहते हैं तबस्सुम, लब की कैफियत, हल्की मुस्कुराहट, डर ना हो, सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी सवाल का जवाब दे तो बहुत ही एतमाद के साथ, गोल मटोल किसी भी सवाल का जवाब ना दे। अगर कोई किसी सवाल का जवाब आपसे नहीं आता हो तो आप सॉरी बोल दीजिए, ताकि यह पता चल जाए कि आप इसका जवाब नहीं जानते हैं। क्योंकि अपनी लाइल्मी, कम इल्मी का एतराफ कर लेना भी इल्म की बहुत बड़ी दलील होती है। यानी कि आपको मालूम है कि मैं यह नहीं जानता। अगर उसी में आप बिला वजह का गोल मटोल सा इधर उधर का जवाब देंगे तो इससे इंटरव्यू जो लेने वाला होगा उस पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा, जिससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। उसके बाद लिविंग, जब आप से जाने के लिए कहा जाए तो वहां से कैसे आएंगे, कैसे लीव करेंगे, कैसे वो जगह छोड़ेंगे। जाने को कहा जाए आप खड़े हो जाइए,
खड़े होंगे तो यकीनन चेयर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। उसे आप सही करके फिर उन्हें सैल्यूट कहते हुए या खुदा हाफिज कहते हुए आप कमरे से बाहर कॉन्फिडेंस के साथ आए। आने और जाने सब पे देखा जाता है, कैसे आप आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, यानी कि बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है। देखते हैं कि अक्सर खिलाड़ी खेलते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। अगर डरे सहमे हुए रहेंगे तो यकीनन आप नर्वस हो जाएंगे। इस वजह से बोल्डली फेस करिए। तो अगर आपने ये 5 चीजों पे ख्याल रखा तो 7-8 नंबर आपको, 6-7 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। यानी सिर्फ कुछ नहीं करना है, इन बातों पे थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है। कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। बोलने में ये नहीं कि बहुत तेज आवाज में बोल दिया। किसी सवाल पे अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, उस वक्त भी आपका लहजा बड़ा अच्छा होना चाहिए। कहिए कि नहीं सर, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, हो सकता है हमारी जानकारी में तो यही है, हो सकता है आप कह रहे हो वो बात भी सही हो, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है वो यही पढ़ा है ना। तो इस तरह से करके आप किसी भी सवाल का जवाब दीजिए कि कोई घबराहट ना हो और बिल्कुल फ्रेश माइंड रखते हुए आप बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए, ताकि इंटरव्यू लेने वाला खुश हो जाए, लगे कि हाँ आप कितने अच्छे तरीके से हर चीज का जवाब दे रहे हैं। अब आइए हम बात करेंगे ये चीजें। अब जनरल टिप्स था, ये जनरल टिप्स पे आप इतना ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कुछ स्पेशल टिप्स। इतना से तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे यकीनन। यानी कि क्वालिफाई करने के लिए 6 मार्क्स चाहिए, इतने ही से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इंटरव्यू बहुत अच्छा करने के लिए और क्या करना चाहिए, आइए पहले मैं फर्स्ट के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर मैं क्लास 6 और 9th के बारे में बताऊंगा। क्लास 6 9th वाले भी बने रहे अभी भी, क्योंकि इससे भी आपको कुछ फायदा ही होगा और बहुत ही मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। देखिए, क्लास फर्स्ट के बच्चे जब वहां पे बैठेंगे तो आमतौर से आपसे नाम पूछा जाएगा, अपना नाम बताइए। उसके बाद हो सकता है कि फादर्स और मदर्स नेम भी पूछा जाए। फादर्स और मदर्स नेम इस वजह से पूछे जाते हैं कि आप देखें अपने बड़ों का नाम कैसे ले रहे हैं। तो फादर का नाम लेते हुए आप जनाब, मिस्टर, श्री का लफ्ज शब्द जरूर इस्तेमाल करें, ताकि पता चले कि हाँ आप कितने कल्चर्ड हैं। उसी तरह से मदर्स का नाम लेते हुए भी मिसेज का जरूर इस्तेमाल करें। पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। अगर इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी है तो इंग्लिश में बोलें, नहीं तो आप उर्दू हिंदी में बोलें, किसी भी लैंग्वेज में बोलें तो अच्छी तरह से बोलें। ये नहीं कि टूटी फूटी इंग्लिश आती है गलत बोल रहे हैं। कोई भी लैंग्वेज में आप बोलें, सही अंदाज से सही तरह से बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप गलत इंग्लिश बोलें। ठीक है, चलिए। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं या आप कहां से आए हैं, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं कि वेयर डू यू रीड, यानी अभी आप कहां पढ़ते हैं, तो वो बताइए जहां आप पढ़ते हैं।
फेवरेट गेम आपसे पूछे जा सकते हैं, फेवरेट कलर पूछे जा सकते हैं, फेवरेट टीवी प्रोग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं, नेशनल थिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन कौन से नेशनल थिंग्स हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ना, या नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड्स, नेशनल फ्रूट्स, नेशनल रिवर, इस तरह से नेशनल फ्लैग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल थिंग्स के अलावा आपसे इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं कि कितने कॉन्सोनेंट्स, कितने वोवेल्स होते हैं। इसके अलावा आपसे सर सैयद के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इन्हीं की बनाई हुई यूनिवर्सिटी में तालीम लेने आ रहे हैं, तो यकीनन उनके बारे में सर सैयद कौन थे पूछे जा सकते हैं, या सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी, सर सैयद ने वफात क्यों पाई, सर सैयद ने ये यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा। कुछ मैं अभी बताऊंगा भी कि आप कैसे इसका क्या जवाब देंगे। उसके अलावा आपसे काउंटिंग एंड टेबल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, काउंटिंग टेबल्स। उसके अलावा आपसे ये भी कहा जा सकता है कि कोई इंग्लिश का पोयम सुनाइए, या हिंदी की कविता सुनाइए, या उर्दू की कोई नज्म सुनाइए। इस तरह की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। यहां पे है काउंटिंग, काउंटिंग्स एंड टेबल्स। उसके अलावा नज्म, कविता, पोयम्स, इससे भी आपके क्वेश्चंस, यानी कि ये कहा जाएगा कि कोई आप नज्म सुनाइए, कोई पोयम सुनाइए, कोई कविता सुनाइए। इसके अलावा आपसे हो सकता है कि कहे कि आप 2 वाइल्ड एनिमल्स के नाम बताइए, 2 पेटा डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम बताइए, या डोमेस्टिक बर्ड्स के नाम बताइए, या आउटडोर्स गेम्स, इंडोर्स गेम्स के नाम भी बताने के लिए आपसे कहा जा सकता है। इसके अलावा नेम ऑफ सीजन्स भी आपको पता होना चाहिए, नेम ऑफ डेज भी आपको पता होना चाहिए, नेम ऑफ सीरियल्स यानी कि कौन कौन से अनाज होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नेम्स ऑफ द मंथ्स भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदू मुस्लिम्स फेस्टिवल के बारे में भी पता होना चाहिए। इस सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी क्लास फर्स्ट के बच्चों से ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में हो सकता है कि आपको ट्रायंगल का फिगर दिखला के पूछा जाए कि ये क्या है, रेक्टेंगल का फिगर दिखला के पूछा जाए तो पूछा जाए कि ये क्या है, एंगल का फिगर दिखला के पूछा जाए तो कि ये क्या है। तो ये सब सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। वैसे भी आपको कोई किसी भी चीज का फिगर दिखला के ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास का इंटरव्यू देने आए हैं, इस वजह से ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब आइए हम देखते हैं क्लास 6 और 9 से करीब करीब एक ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत का ही फर्क होता है, इस वजह से मैंने एक ही साथ लिख दिया है। आपसे नाम भी पूछा जा सकता है या सेल्फ इंट्रोडक्शन कराने के लिए भी पूछा जा सकता है। नाम जब पूछा जाए तो अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम फलां है, और बहुत अच्छा कहना चाहते हैं तो कहिए कि इस नाचीज को फलां कहते हैं। ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन कराने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन सिर्फ 3 लाइन बताइए, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए कि मेरा नाम या इस नाचीज को फलां कहते हैं, मैं फलां जगह से आया हूं, मैं लखनऊ से आया हूं, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं। बस 3 लाइन बताइए, और इसके अलावा ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी आप क्या हैं उसके बारे में बताना है। तो अपना नाम, कहां से आए हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं,
बस इतना ही बताइए, बिल्कुल सटीक जवाब होना चाहिए। अब नेक्स्ट, आपसे हॉबीज पूछा जा सकता है कि आपके क्या हॉबीज हैं। पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ने में क्या अच्छा पढ़ना क्या अच्छा लगता है? हिंदी बुक्स, उर्दू बुक्स, इंग्लिश बुक्स, क्या आपकी हॉबीज हैं? खेलना हॉबीज है तो क्या खेलना आप पसंद करते हैं? इस तरह से आपके हॉबीज के बारे में भी, या और भी हॉबीज बहुत तरह की चीजें होती हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी हॉबीज क्या है। आमतौर से ये लगता है अचानक बहुत आसान सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होगा तो आप घबरा जाते हैं कि इतना आसान सवाल पूछ दिया गया, आप फौरी तौर पे आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप इन सब चीजों के बारे में प्रिपेयर रहिए। इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से पहले सुनकर समझकर दीजिए। आपसे पूछा जा सकता है, Why do you want to read in AMU? आप AMU में क्यों पढ़ना चाहते हैं? अगर कोई बंगाल, आसाम से, कश्मीर से, बिहार से बच्चा आ रहा है, पूछा जा सकता है कि आप इतनी दूर से AMU में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो आमतौर से लोग कहते हैं कि AMU अच्छी यूनिवर्सिटी है, AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से हम यहाँ पढ़ने आए हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी। ये तो बहुत ही घिसी पिटी सी बातें हैं। आपका सही जवाब ऐसा हो कि लगे कि आप कुछ अनोखी बात कह रहे हैं, कुछ आप नई बात कह रहे हैं। कहिए कि तालीम तो कहीं भी हासिल कर सकते थे या हैं, तालीम तो कहीं भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन AMU में इस वजह से पढ़ना चाहते हैं ताकि अपनी जिंदगी को जीने का तरीका और सलीका सीख सकूं। क्योंकि AMU में स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो अपने जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके। पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ आपको तहजीब, वो तमद्दुन, रख रखाव, ये भी आना चाहिए। आमतौर से देखा होगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी बड़े ही रूखे फीके अंदाज में बात करता है, बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से रहता है, लगता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। सर सैयद का मकसद ये था कि यहां से जो बच्चे निकले तो ऐसे निकले, सिर्फ तालीम ही उनके पास ना हो, तरबियत भी हो। तरबियत बहुत जरूरी चीज है। रूसो ने कहा है, बहुत बड़ा राइटर रूसो, कहा है कि इल्म की कमी तो खुलूस से पूरी की जा सकती है। सुनिएगा कितना जबरदस्त ये कोटेशन है। इल्म की कमी तो खुलूस से पूरी की जा सकती है, लेकिन खुलूस की कमी की भी कभी इल्म से पूरी नहीं की जा सकती है। यानी खुलूस, तहजीब, रख रखाव, तरीका, मैनर, तरबियत जब तक नहीं होगी वैसी, तब तक पढ़ लिख के भी आप बिल्कुल, अब मैं क्या बताऊं, बिल्कुल कैसे लगेंगे, बेपढ़े लिखे की तरह। पढ़े जब आदमी तालीम लेता है तो उस झलकना चाहिए उसके लिबास से, उसके रख रखाव से, उसकी चाल ढाल से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से। कहा जाता था कि पहले, अब तो धीरे धीरे यहां का भी कुछ मयार उतना नहीं रहा। पहले कहा जाता था कि हजारों के मजमे में एक अलिगेरियन होता था, तो अपने रख रखाव, अपने लिबास, अपने तहजीब, अपने बोलने चालने के अंदाज से पहचान लिया जाता था। कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं अलीगढ़ का तालिब इल्म हूं। कहा जाता है कि एक बार यहां के खिलाड़ी, कहीं पे इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चल रहा था, हर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी को
तारुफ कराना था। जब एएमयू की बारी आई, एएमयू का कप्तान खड़ा होकर सोचा कि मैं तारुफ कराऊं, तो वहां जो चीफ गेस्ट थे कहा कि तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखकर, आपके रख रखाव, आपके तहजीब को देखकर यह समझ में आ गया कि आप एएमयू के स्टूडेंट्स हैं, ये एएमयू की टीम है। तो ये है असल, ये चीज होती है तहजीब। तो उसके लिए कहिए कि मैं इसी तहजीब को, जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मैं यहां पे पढ़ना चाहता हूं। तालीम तो कहीं भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत, यही सर सैयद का मकसद था कि सिर्फ आप यहां से तालीम हासिल ना करें, यहां से निकले तो एक परफेक्ट मैन की तरह निकले, ताकि लगे कि हाँ आप हर तरह से एक आइडियल मैन है, किसी तरह से आप में कुछ भी कमी का एहसास पैदा ना हो। तो मैं इस वजह से एएमयू में, अलीगढ़ में पढ़ना चाहता हूं। इस तरह की बातें जब आप कहेंगे तो लगेगा कि हाँ वाकई आप कुछ नई बात कह रहे हैं, कुछ नए तरीके की चीज कह रहे हैं। तो इन बातों पे आप बड़े ही गौर से ध्यान दीजिएगा, ये बातें आपकी पूरी जिंदगी में काम आएंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस इंटरव्यू में ही काम आएंगी। आइए आप आगे बढ़ते हैं। अबाउट सर सैयद एंड एएमयू के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सर सैयद के बारे में पूछा जाएगा कि सर सैयद कौन थे। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन जवाब देना बेहद मुश्किल है। कौन थे सर सैयद? क्या कह देंगे सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, सर सैयद ने फलासन में यूनिवर्सिटी बनाई, इससे कुछ काम नहीं चलता है। सर सैयद दिल्ली में पैदा हुए थे, इससे काम नहीं चलता है। कहिए कि सर सैयद अहमद खान एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने 24 मई 1875 को एक मदरसा कायम किया था। उनका मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना था। इस तरह की चीज कहिए ताकि लगे 3 जुमले में कि पूरे सर सैयद सामने आ गए। साथ साथ सर सैयद के आपको तारीख पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 पता होना चाहिए। सर सैयद दिल्ली में पैदा हुए थे। सर सैयद का वफात जो हुआ था 27 मार्च 1898 को रात के 10 बजे इसी अलीगढ़ में, और उनका कब्र एएमयू के जामे मस्जिद में है। पूछा जाएगा मदरसा जो कायम किया था गया था वो कब? MAO कॉलेज, MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, ये भी आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि MAO कॉलेज का फुल फॉर्म बताओ। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 2 साल के बाद 1877 में MAO कॉलेज बनी, और धीरे धीरे तरक्की करने के बाद 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, और 1951 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए एएमयू के बारे में, सर सैयद के बारे में, ताकि आप ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस का आप सही तरीके से आंसर दे सकें। यकीनन सर सैयद से तो सवाल आपके पूछे जाने हैं। नेशनल थिंग्स आप हर चीज याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी इस नेशन की सभी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने अभी कुछ कहा था वो सारी चीजें भी, इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट, PM है ना, या कुछ मिनिस्टर्स के बारे में, होम मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन हैं, या आप जिस स्टेट से आए हैं वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। इस तरह की चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और फिर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स का आपका टेस्ट हुआ है, ये पूछ लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा हुआ था टेस्ट,
आप कहेंगे मैथ्स, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आप कहेंगे उर्दू, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में आम चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन आप यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। उर्दू में भी ग्रामर का पोर्शन पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए। उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक चीज है। इन्हीं चीजों से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा किताबें भी रखी हुई होंगी। कहा जाएगा कि आप बुक्स पढ़कर सुनाइए। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी चीज की किताबें होंगी रखी हुई। देखा जाएगा आप कैसा पढ़ते हैं, पढ़ने का अंदाज आपका कैसा है। तो आप उसे अच्छे अंदाज में पढ़िए और पढ़ते वक्त फुल स्टॉप टाइप की चीजें, जो चीजें आती हैं उसका फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीजों को आपको ख्याल रखते हुए पढ़ना चाहिए। साथ ही लफ्जों की अदायगी, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसकी अदायगी सही तरह से होनी चाहिए। नज्म पढ़ रहे हैं, पोयम्स पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, उसका अंदाज कैसा होगा पढ़ने का। या आपको नस्र पढ़ने के लिए, प्रोज पढ़ने के लिए दिया जाए तो उसका अंदाज पढ़ना कैसा होगा। जाहिर सी बात है कि प्रोज पढ़ने का अंदाज कुछ और होता है, पोएट्री पढ़ने का अंदाज कुछ और होता है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो रिलेटेड सब्जेक्ट्स आप समझ गए कि सब्जेक्ट से आपके कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे तो यह है कि इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों का कहना है कि इंटरव्यू की क्या तैयारी होती है। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सब बेसिक चीजें हैं। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आपने पढ़ ही लिया है, आपने टेस्ट दे ही दिया है, वो सारी चीजें आपके जहन में होंगी ही होंगी। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, एक बार और सरसरी तौर पे निगाह डाल लीजिए, ताकि जो क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएं तो वो भी आप बता दें। ये वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाया है। आप इसे शेयर भी करिए, लाइक तो आप करेंगे ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं AMU, BHU, JMIs की तैयारी के मुतालिक बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब रखेंगे, कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको हर चीज की जानकारी वक्त पे मिल जाए। एक चीज की जानकारी मैं देता हूं। साथ ही बहुत सारी बुक्स भी हमारी अलीक श्योर सक्सेस के नाम से है, क्लास 1 से लेकर BA तक की, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि बुक आप तक कैसे पहुंचेगी। तो आप समझ गए कि इंटरव्यू से रिलेटेड हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन आपके लिए बेहद कारआमद, बेहद फायदेमंद चीज है। तो आप इस तरह से तैयारी करें। तो आज मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूं कि आपको हर मंजिल पे कामयाबी मिले और आपके हर सपने पूरे हों। जो चीज आप पाने की तमन्ना रखते हैं वो अल्लाह ताला आपकी हर मुराद को पूरी करे। थैंक यू वेरी मच।